बाबा जी, जब लोग मेहनत की बजाय किस्मत को महत्व दें, तो मन क्यों आहत होता है? बेटा, लोग मेहनत को अनदेखा कर किस्मत को दोष देते हैं। ये आहत करता है क्योंकि हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है। मगर किस्मत भी कर्मों से बनती है। जो मेहनत करता है उसकी किस्मत भी बदल जाती है। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। यही आत्मा को सुकून देता है। बाबा जी, जब दूसरों को जल्दी सफलता मिल जाए और हमें न मिले, तो दिल क्यों जलता है? तुलना आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं, मन जल उठता है। यह जलन आत्मा को कमजोर करती है। मगर हर आत्मा का समय अलग है। तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। प्रभु हर किसी को उसकी मेहनत का फल सही समय पर देता है। बाबा जी, जब सपने पूरे करने की कोशिश करूं, पर राह बार बार बंद हो जाए, तो मन क्यों टूटता है? बेटा, सपनों की राह हमेशा आसान नहीं होती। जब रुकावटें आती हैं, तो आत्मा थक जाती है। यह टूटन स्वाभाविक है। मगर हर बंद रास्ता हमें नए मार्ग की ओर ले जाता है। प्रभु वही देता है जो आत्मा के लिए सही होता है। धैर्य रखो, हर अधूरा सपना एक बेहतर दरवाजा खोलता है। बाबा जी, लोग कहते हैं मेरे ऊपर जादू टोना किया गया है, तो मन इतना डर क्यों जाता है? बेटा, जादू टोना केवल डर का खेल है। जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, तो मन कमजोर होकर हर बात से डरने लगता है। डर वहीं टिकता है जहां विश्वास कमजोर हो। नाम स्मरण और भजन में शक्ति है जो हर नकारात्मकता को मिटा देती है। प्रभु की शरण में जादू टोना कभी असर नहीं करता। बाबा जी, जब घर में बार बार लड़ाई हो, तो आत्मा क्यों थक जाती है? बेटा, घर में शांति आत्मा का भोजन है। जब रोज रोज झगड़े होते हैं, तो आत्मा कमजोर हो जाती है और मन बेचैन हो जाता है। यह थकान इंसान को अंदर से खाली कर देती है। मगर झगड़े अहंकार से पैदा होते हैं। अगर हम नम्रता और धैर्य अपनाएं, तो माहौल बदल सकता है। भजन और संवाद से घर में फिर से शांति लौट सकती है। बाबा जी, क्या भगवान केवल साधु संतों को ही मिलते हैं? क्या प्रभु किसी एक वर्ग या रूप में बंधे नहीं, वो हर इंसान के लिए समान है। सच्चे मन से पुकारो तो वो गरीब की झोपड़ी में भी मिलते हैं और अमीर के महल में भी। शर्त सिर्फ ये है कि दिल साफ और नम्र हो। प्रभु हर उस आत्मा को सुनते हैं जो प्रेम से बुलाती है। बाबा जी, बार बार गुस्सा आए तो क्या उपाय करें? उपाय है मन को प्रभु में जोड़ना और सांस पर काबू पाना। जब गुस्सा आए तो तुरंत गहरी सांस लो और नाम का स्मरण करो। इससे मन ठंडा हो जाएगा। गुस्से को दबाओ मत, उसे प्रेम और क्षमा में बदलो। धीरे धीरे अभ्यास से गुस्सा मिट जाएगा और आत्मा हल्की हो जाएगी। बाबा जी, भक्ति करने पर भी मन क्यों भटकता रहता है? बेटा, मन चंचल है और हर समय बाहर की चीजों में उलझा रहता है। जब भक्ति शुरू करते हो, तो ये और ज्यादा भटकता है। ये परीक्षा है कि तुम कितने धैर्यवान हो। धीरे धीरे अभ्यास से मन स्थिर होने लगता है। जैसे धूल जमी हुई शीशा साफ करने में समय लगता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे साफ होता है। भजन और ध्यान ही इसका उपाय है। तो अगर सवाल जवाब आपको पसंद आए हैं, तो माया की लीला को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट जरूर करें।